हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने किया था बच्चे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। उनमें से हमने एक किया था AUC। तो आपके सिलेबस में है ये जो मैंने लिख रखे हैं बहुत सारे पैरामीटर्स। ये सारे पैरामीटर्स मेंशन हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी पैरामीटर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास जिस तरह से मैंने आपको एक डाटा दे रखा था, ठीक है, उस तरह का डाटा दिया हो और वहां से आपको पूछ लिया जाए कि ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है उसमें से, ठीक है, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले है हमारा पैरामीटर KE, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, तो इस तरह का स्लोप बनता है उसमें, और वो स्लोप किसके बराबर होती है, -KE डिवाइड बाय 2.303। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर लेते हो, कैलकुलेट कर लेते हो KE। और ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा, अगर आपने देखा होगा एक बार नोट्स को, ठीक है, तो जब आप ये वाला मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकालने के लिए दो मेथड बताए थे, मेथड ऑफ रेजिडुअल एंड वैगनर नेल्सन मेथड। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, मेथड ऑफ रेजिडुअल। ठीक है, तो यहाँ पे उस डाटा से ये इस तरह का ग्राफ बना था, ठीक है, और ये ग्राफ ये वाला ये जो स्लोप है, ठीक है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का। ठीक है, और फिर आप इसमें क्या करते थे, इसको बैक एक्स्ट्रापुलेट करते थे, और बैक एक्स्ट्रापुलेट करने के बाद यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आते थे उनको उनमें से इन पॉइंट्स को माइनस करते थे। ये क्या है, कोई वैल्यू है आपकी, ठीक है, तो इनको आप माइनस करके जब यहाँ पे प्लॉट करते थे, ठीक है, कोई भी वैल्यू आएगी, इससे इसको माइनस किया, जो वैल्यू आई उसको आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, तो इस तरह का एक ग्राफ बन गया बीच में। और ये वाला जो स्लोप है, इससे आपको क्या पता चलता था, KA, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो एक तो हम उस तरह से फाइंड आउट करते हैं KE, और एक इसके लिए बच्चे होता है यूरिनरी एक्सक्रीशन डाटा। ठीक है, वहां से भी आप KE मतलब एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करते हो। ठीक है, ये हो गया, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे उसको, कि हम किस तरह से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है T-हाफ। अब T-हाफ के लिए भी आपने फॉर्मूला पढ़ रखे हैं पहले ही। ठीक है, T-हाफ के लिए फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाय KE। ठीक है, और अब KE आप कैसे फाइंड आउट करते हो, यहां से ये जो स्लोप है इधर से आप फाइंड आउट करते हो KE, उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका T-हाफ आ जाएगा। और T-हाफ किसके लिए आएगा, वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के लिए। ठीक है, अगर एलिमिनेशन की बात हो रही है तो आप इस तरह से T-हाफ निकालोगे, और अगर एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है तो आप किस तरह से निकालोगे, T-हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय KA, और KA आप यहां से निकालते हो मेथड ऑफ रेजिडुअल या वैगनर नेल्सन मेथड अप्लाई करके आप इस तरह से यहाँ पे KA निकाल लेते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ लाइफ। उसके बाद है बच्चे AUC मैंने आपको बताया था, इसमें दो मेथड्स बताए थे, ट्रेपेजोइडल मेथड एंड कट एंड वे मेथड। ठीक है, एंड आई होप आपको वो समझ आ गया होगा किस तरह से कैलकुलेट करते हैं AUC। उसके बाद है आपका KA भी हमने अभी पढ़ा। ठीक है, और इसके मैंने नोट्स भी आपको भेजे हैं कि क्या होते हैं ये मेथड ऑफ रेजिडुअल एंड वैगनर नेल्सन मेथड, किस तरह से हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट पैरामीटर है उसमें टोटल क्लियरेंस। अब टोटल क्लियरेंस के लिए आपने वैसे तो पढ़ा था थ्योरेटिकली, अगर आपने देखा याद होगा अगर आपको, तो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको कि टोटल क्लियरेंस क्या होता है। मतलब रीनल क्लियरेंस, रीनल को एक प्राइमरी एक्सक्रीशन ऑर्गन माना गया है, रीनल मतलब किडनी। ठीक है, तो उसको हम अलग से सेपरेट करते हैं, और जो बाकी जितने भी ऑर्गन है जहां से एक्सक्रीशन होता है उसको आप अलग कर देते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, नॉन रीनल क्लियरेंस। ठीक है, तो वैसे तो समझ आ गया था, बट अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, टोटल क्लियरेंस इज इक्वल टू KEVD। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल क्लियरेंस। ठीक है, अब KE की वैल्यू अगर आप इसको याद करो तो T-हाफ क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाय KE। तो KE इस वाली चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, KE इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय
टी हाफ। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ इंटू वीडी। ठीक है, तो आप इस तरह से टोटल क्लियरेंस कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपको पता है क्या होता है, एक्स बाय सी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप उस तरह से निकाल लोगे। ठीक है, और ये सारे पैरामीटर्स हैं बच्चे, तो ये वैसे ये प्रैक्टिकल वाला वर्क है। अगर आपके प्रैक्टिकल होते तो उसमें ये सारी चीजें होनी थी। ठीक है, कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हर चीज को। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू सो मच।